हम अक्सर देखते हैं हमारे आसपास ऐसे बच्चे या ऐसे इंसान होते हैं जो कि बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, उनका माइंड बहुत शार्प होता है, मेहनती होते हैं, परंतु उनको ज़िंदगी में वो नहीं मिल पाता जो वो डिज़र्व करते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, उसमें से एक कारण यह भी हो सकता है कि उनका जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ हो। हमारी कुंडली जो है 9 ग्रह, 12 राशियों और 27 नक्षत्रों से बनी हुई है। हम जानते हैं 9 ग्रह हमारे सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु। 12 राशि हमारी मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। 27 नक्षत्र हमारे अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, धनिष्ठा के बाद पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये जो 27 नक्षत्र हैं, इन्हीं से जो है हमारी राशियां आगे बढ़ती हैं। एक राशि में सवा 2 नक्षत्र का रोल होता है। इसमें जो है इनका स्वामित्व किसी न किसी ग्रह के पास होता है, जो कि केतु, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि फलाने फलाने की राहु की दशा चल रही है, बृहस्पति की दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है। ये इसी ऑर्डर में आती हैं। जो नक्षत्र है उसका जो स्वामित्व जिस ग्रह के पास होगा उसकी दशा है। और हम जन्म के समय बच्चे का जब जन्म होता है उस समय जिस भी नक्षत्र में बच्चा पैदा होगा शुरू में उसी की दशा आएगी। मान लो अश्विनी है, अश्विनी जो है केतु से डोमिनेट होता है, उस पे केतु का स्वामित्व है। तो जो बच्चा अश्विनी नक्षत्र में पैदा होगा वो उसकी जो बैलेंस दशा आएगी उस पे केतु की आएगी। केतु के बाद फिर शुक्र, केतु, विनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। ये हमारा जो है असेंडिंग इस ऑर्डर में चलता है। अब इसमें जो केतु और मरकरी ये जो दो प्लेनेट हैं, इन इनसे जो नक्षत्र हैं हमारे, इनसे रिलेटेड जो नक्षत्र हैं, जैसे अश्वनी, अश्लेषा, माघा, ज्येष्ठा, मूला और रेवती। जैसे आप देखिए कि मरकरी का नक्षत्र है रेवती और अश्वनी जो है केतु का नक्षत्र है। तो जहाँ भी ये कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, जहाँ भी ये बॉर्डर आ रहा होगा, वो नक्षत्र जो है गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। अश्विनी जो है जैसे बताया केतु का नक्षत्र है। इसी तरह से मूला, मूला नक्षत्र जो है वो भी केतु का ही है। और तीसरा माघा, ये केतु के नक्षत्र हैं। जबकि ज्येष्ठा, अश्लेषा और रेवती ये मरकरी के नक्षत्र हैं। ये 6 के 6 नक्षत्र जो हैं गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। ये किसी न किसी रूप में इंसान के लिए हानिकारक हैं। ये स्वयं के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं, माता-पिता के लिए हो सकते हैं, मामा के लिए हो सकते हैं, लेकिन हानिकारक ज़रूर रहते हैं। इसमें से जो अश्विनी और रेवती हैं, उन वो जो है उनका 4 पदों में से 1 पद हानिकारक है, 3 पद उनके ठीक रहते हैं। बाकी जो है अश्लेषा, मूला और माघा उनके 3-3 पद जो है 4 डिवीज़न में से उनके 3 डिवीज़न जो है हानिकारक रहते हैं, किसी न किसी रूप में। मतलब स्वयं के लिए भी हो सकते हैं, माँ के लिए, पिता के लिए, मामा के लिए, किसी न किसी के लिए वो हानिकारक हो सकते हैं। ज्येष्ठा के जो 4 पद हैं, मतलब उसके 4 जो डिवीज़न है, चारों किसी न किसी रूप में किसी न किसी के लिए हानिकारक हैं। इसकी पूजा हमें ज़रूर करा लेनी चाहिए। कहा तो ये भी जाता है कि पहले 27 दिन पिता को उस शिशु का मुंह नहीं देखना चाहिए जो गंडमूल में पैदा हुआ है। 27वें दिन, जबकि जो ल्यूनर मंथ होता है वो 27 दिन का होता है, हमारा चंद्रमास 27 दिन का होता है। उसके बाद वही नक्षत्र दोबारा आ जाता है। उस समय उसकी पूजा करने के बाद ही पिता को अपने पुत्र का या पुत्री का मुंह देखना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी बच्चा गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है उसकी पूजा करानी बहुत ज़रूरी है। जब भी हमें उसका पता चले, हमें तुरंत उसकी पूजा करा लेनी चाहिए। गंडमूल की पूजा होती है, शांति होती है, ये किसी भी पंडित से या जो एस्ट्रोलॉजर है वो आपको बता देंगे किस तरह से होती है। मान लो आपको शुरू में पता ही नहीं चल पाता या आपने कभी कुंडली बनाई ही नहीं है, आपको लेटर स्टेज में पता चलता है 30 साल, 40 साल में कभी, तो उस समय जिस भी ग्रह का वो नक्षत्र है, जैसे अश्विनी है, केतु का नक्षत्र है,
तो केतु से रिलेटेड जो पूजा है, वो आपको कर लेनी चाहिए। ऐसे ही अगर मरकरी का है, मान लो ज्येष्ठा नक्षत्र है, मरकरी का नक्षत्र है, तो आपको जो है उसकी पूजा करनी ज़रूरी है। ये मेरा आज कहने का मतलब यही था कि जो बच्चे गंडमूल नक्षत्र में पैदा होते हैं, वो होते तो बहुत अट्रैक्टिव हैं, उनके अंदर माइंड भी बहुत शार्प होता है, वो बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं, पर उनको ज़िंदगी में हर चीज़ नहीं मिल पाती, जो भी वो डिज़र्व करते हैं। उनका बचपन ठीक से नहीं निकलता, उनका जो है स्टडी ठीक से नहीं हो पाती, उनकी मैरिज है उसमें भी दिक्कतें आती हैं, उनकी बाद की प्रोफ़ेशनल जो लाइफ़ है या उसके बाद की जो लाइफ़ है उसमें भी दिक्कत होती है। इसलिए उसकी पूजा बहुत ज़रूरी है, गंडमूल की पूजा हमें करानी ही पड़ेगी। धन्यवाद।